भाभी वो भैया का पर्स। वो भैया के तकिए के नीचे रखा होगा उनके रूम में। अरे आज की डेट में मुझे लंच मिलेगा या नहीं, या ऑफिस में बिना लंच के जाऊं? जी अभी लाई। ये लीजिए आपका लंच। इतना टाइम लगता है क्या लंच लाने में? वो मैं थोड़ा किचन में काम कर रही थी। अच्छा सुनिए, वो घर के ना सारे पर्दे ना पुराने हो गए हैं और त्योहार भी आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना नए पर्दे मंगवा लूँ। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या रोड पे पड़े होते हैं, या मैं सुबह उठ के बैंक लूट के आऊं? अरे एक मामूली सा एम्प्लॉय हूं मैं, समझी? हाँ पर वो त्योहार आ रहे हैं तो इसलिए बोला मैंने। आपने ही तो बोला था। अच्छा मैंने कहा था तो ठीक है, मैं ही मना कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इस घर में एडजस्ट करना सीख लो। लेकिन बस और कुछ नहीं, समझी? सुनिए, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि जब मैं ऑफिस आ जाया करूं तो मुझे कॉल मत किया कर। अब एक बात को क्या बार बार समझाना पड़ेगा तुझे? लेकिन मैंने तो बस दवाई के लिए कॉल किया था। अभी चाहिए क्या तुझे दवाई? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉस को बोल देता हूँ कि मेरी बीवी को ना दवाई चाहिए, मुझे घर जाना है। अरे थोड़ा सब्र करना नहीं आता क्या तुझे? वो मैंने आपको 3 दिन से बोल रखा है। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया। अरे तो एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, समझी? जिया, जिया, जी बुलाया आपने? एक गिलास पानी लेकर आ जा। हर चीज के लेके बोलना पड़ेगा क्या अब? जी अभी लेके आई। पानी। क्या है ये? तेरे में अकल नहीं है क्या? 10 साल की छोटी बच्ची है जो तुझे हर चीज के लिए समझाना पड़ेगा? आपने पानी मांगा तो मैं ले आई। तुझे पता नहीं है कि मैं ठंडा पानी पीता हूँ और तू मेरे लिए नॉर्मल पानी लेकर आई है? और मैंने तुझे मना किया ना कि मुझे कांच के गिलास में पानी मत दिया कर, फिर भी तुझे समझ नहीं आता। यही सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने? भैया ये कौन सा तरीका है भाभी से बात करने का? अरे तो क्या गलत बोला मैंने? और वैसे भी छोटी बच्ची है क्या ये जो हर चीज को पकड़ के सिखाऊं? पता नहीं क्या सिखाया इसके घर वालों ने, समझ में ही नहीं आता मुझे। भैया अगर आपको ठंडा पानी चाहिए तो आप भाभी से आराम से भी तो बोल सकते हो ठंडा पानी के लिए। आपको पता है भाभी के घर वालों ने क्या सिखाया उन्हें? इज्जत करना, बलिदान देना, पति को भगवान मानना, अपनी चीजें छोड़ के आपकी चीजों को पहले रखना, ये सिखाया इनके घर वालों ने। अरे तो ऐसे इसने कौन से सेक्रीफाइस कर लिए जो तू इसके इतने साइड ले रही है? मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, भाभी 2 साल से एक ही कपड़ा बार बार सिल के पहन रही है। जब भी मार्केट जाती है हमेशा आपके लिए कपड़े लेकर आती है, कभी अपने लिए नहीं लेकर आई। और सुना है आपको, भाभी की चप्पल देखी आपने? ये भाभी बार बार सिल सिल के यही पहन के बाजार जाती है। इन्होंने कभी अपने लिए नई चप्पल नहीं ली। और ये तो छोड़ो, आपको पता है जब आपके पिछले महीने एक सैलरी नहीं आई थी तो भाभी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, और उस उधार लेके पैसों को उन्होंने क्या करा, आपकी बाइक की ईएमआई पूरी करी थी उन्होंने, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और आपको पता है भाभी की 3 दिन से तबीयत खराब है, भाभी आपको दवाई के लिए बोल रहे हो और आप इनकी बात इग्नोर करे जा रहे हो। और आपको पता है भाभी की सबसे खूबसूरत बात क्या है? आप भाभी से कितनी बदतमीजी से बात कर लो, कितने चिल्ला के बात कर लो, भाभी फिर भी कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देती। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप जैसे भाभी के साथ ट्रीट करते हो, अगर ऐसा ही मेरे पति मेरे साथ ट्रीट करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम इतना सब कुछ सहती थी पर तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? आपने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। सही कहा तुमने, गलती तो सारी मेरी है। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही कभी तुमसे प्यार से बैठ के बातें की। एक बात बताऊं, मैं तो तुम्हें शुरू से ही नज़रअंदाज करता हुआ आया था और हमेशा तुम्हें इग्नोर ही किया है मैंने।
अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो तुम्हारे पति बनने के भी लायक नहीं हूँ। अरे आप ऐसे मत बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से गुस्से वाले हैं आप। अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आपसे अच्छा पति इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सॉरी जिया, मुझे माफ़ कर देना। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी ना तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करूँगा, ना ही तुम्हारी किसी बात को इग्नोर करूँगा। हमेशा ना तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें इतना प्यार करूँगा जितना तुम डिज़र्व करती हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, आप जैसे भी हैं मेरे लिए बेस्ट हैं।